आज जो आपकी बैठक हुई, किन मुद्दों पर हुई? क्या विशेष मुद्दे थे? आज हम लोग का आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ आज बैठक हुई। अ, हम लोग का करमटोली झुमपुरिया सभागार में, और हम लोगों ने कई मांगें एवं निम्नलिखित प्रस्ताव हम लोग पारित किए हैं। पहला ये है कि सरहुल हम आदिवासियों को महान पर्व है, प्राकृतिक महोत्सव है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने तय किया है कि एल्बर्ट टेक्का चौक में एक भव्य मंच बना करके प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो पाहन पुरोहित लोग आते हैं जो जुलूस के रूप में, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे धोती और पगड़ी से। और सरहुल का जो दर्शन है, इस पर कुछ कहना चाहता हूँ कि सरहुल ऐसे तो हम लोग मुंडा समाज के लोग बा के रूप में जानते हैं, संथाल इसको बाहा के रूप में जानते हैं, उरांव जनजाति के लोग खदी के रूप में, और सदान और जो मूलवासी कहे जाते हैं या गैर आदिवासी कहे जाते हैं, वो सरहुल के रूप में जानते हैं। सरहुल का दर्शन ये है कि सरहुल को इसलिए मनाना चाहिए, गैर आदिवासियों से भी अपील करना चाहते हैं कि सरहुल है तो मानव सभ्यता है। इसलिए सरहुल के एक दिन पहले जो हम लोग का मछली और केकड़ा पकड़ने का जो परंपराएं सदियों से आ रहा है पाहन पुरोहित के द्वारा, तो उसे ये प्रतीत होता है, वही संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि मनुष्य की सृष्टि उसी समय हुई है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि सरहुल महोत्सव में धरती और सूर्य का विवाह भी उसमें होता है, ये हमारी लोक कथाएं में कहा गया है। तीसरी बात, दो घड़े रख करके पाहन पुरोहित एक भविष्यवाणी करता है कि हमारी आने वाला समय में कितना खेती होगा, पानी वर्षा बहेगा कि नहीं बहेगा, होगा कि नहीं, और अकाल पड़ेगा कि नहीं। इस तरह के हम आदिवासियों के बहुत सारी परंपराएं हैं। अलग अलग जनजाति अलग अलग से मानते हैं। इकिर बोंगा, पानी देवता, ग्राम देवता, है ना, पहाड़ मरांग बोंगा, तो हम आराधना करते हैं और ये करते हैं कि हे ईश्वर, कि हम मानव को अच्छा से रहें, समृद्धि से रहें, हमारे यहाँ कोई पाप न हो। इस तरह का अनेक प्रार्थनाएं की जाती है, और मनुष्य को एक जीवन जीने का पद्धति के साथ ये परंपरा है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आज सरहुल एक पर्यावरण महोत्सव भी है, क्योंकि आदिवासी समाज को देखते होंगे हमेशा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए त्योहार करते हैं। आज जो आधुनिक युग में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जैसे कि विदेश में चाहे कहीं पूरे देश में पर्यावरण का चिंतन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, अरबपति बन रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई क्या का हवाई जहाज में चढ़ रहा है। उससे आपको शांति नहीं मिलेगा, आपको शांति मिलेगा आदिवासी दर्शन से, सरहुल के पद्धति पर। क्योंकि जो सखुआ का जो हम लोग पूजा करते हैं, वो उससे धूमन भी बनता है, और पत्ता जो गिरता है खाद बनकर लंबा होता है। तो ये बहुत चीजों को जो वैज्ञानिक कारण है, इसकी बहुत अनुसंधान की जरूरत है। हमारा धर्म और विज्ञान, विज्ञान को लेकर के धर्म और विज्ञान से हमारा कोई अंतर नहीं है। हमारी जो प्राकृतिक पूजक धर्म है, वो विज्ञान के तहत पूरे देश के जो सत्ताधारी दल, चाहे पक्ष या विपक्ष, में अपील करना चाहता हूं, इस पर अनुसंधान करके व्यापक रूप से ऐसे ऐसे त्योहारों को एक पढ़ाना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। तो सरहुल के अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि आइए मिलजुल करके इस त्योहार को पुरजोर से मनाएं, और आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी जितने भी मानव सभ्यता का डेवलप हुआ है, उसको बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। दूसरी बात, हमारा निर्णय हुआ है कि आज हम लोग सभी टीम के साथी बैठे हुए हैं, आदिवासी जन परिषद युवा मोर्चा को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है, अगले आदेश तक, जब तक कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। तीसरी बात, मैं संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता हूं कि यहाँ के सभी संगठनों से अपील करना चाहते हैं, आदिवासी संगठन खासकर, कि आइए कि हम लोग एक मंच पर आए, और जमीन का जो लड़ाई है, जमीन जैसे भूमिहरी जमीन, पहना भूमिहरी जमीन तो धार्मिक जमीन है, जो खरीद नहीं सकता है, सरकार भी नहीं खरीद सकती। सरकार खरीदने के लिए उसको आदेश लेना पड़ेगा। वो जमीन पर बहुत माफिया तत्व जो है जमीन कब्जा करके
घर बनाने का प्लानिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के साथ काम नहीं हो रहा है। तो इस सब को मिलजुल करके हम लोग एक जितने जमीन हो चिन्हित करके कानून लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ पर कब्जा करना है कब्जा करेंगे। तो इसी शब्दों को लेकर के आज प्रमुख साथियों के साथ बैठक हुई और आने वाला समय में जो हमारी आदिवासियों के धर्म, संस्कृति एवं संवैधानिक अधिकार कि जो कानून लागू नहीं हो रहे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। मैं फिर सरहुल के ओर आता हूँ। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरहुल के अवसर पर हम चाहते हैं कि प्रथम पाठ्यक्रम में पढ़ाई में स्कूल में शामिल किया जाए, ताकि ये जो प्राकृतिक पूजक जो दर्शन है वो कम से कम बचपन से ही कोई भी पढ़ेगा तो उसको जानेगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रीय स्तर का त्योहार घोषणा होना चाहिए। और हम ये भी मांग करना चाहते हैं, ट्राइबल सपरा के तहत अरबों रुपया लेप्स कर जाता है, तो सरहुल में भी एक विशेष पैकेज हर अखड़ा को पूरे झारखंड में देनी चाहिए। क्योंकि अखड़ा वाले लोग जब इकोनॉमिकल डेवलप होगा तो इस हम समझते हैं इस त्यौहार को और मानेंगे, अच्छा से नाचेंगे, गाएंगे, उनकी संस्कृति के साथ गाएंगे। यही मांग को लेकर के आज हम लोग बैठक है। आपने भू माफिया का भी जिक्र किया। भू माफिया तत्व के लोग आदिवासियों के धार्मिक जमीन, बनई जमीन या फिर उनकी खतियानी जमीन को गलत तरीके से तो लूट रहे हैं तो उसे कब्जा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल जो निकल करके आता है कि जो भूमाफिया के लोग हैं, जो दलाल हैं, वो दलालों को जमीन दिलाता कौन है? तो उसमें अगर नाम निकल के आप देखिएगा, आदिवासी कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वही युवा लोग चंद पैसों के लिए उन भूमाफियाओं के लालच में आते हैं, उनकी दलाली करते हैं। देखिए जमीन बचेगा कैसे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, दलाल का कोई जात नहीं होता है। दलाल बिहारी भी हो सकता है, दलाल आदिवासी भी हो सकता है, दलाल मूलवासी भी हो सकता है। दलाल का तो कोई जात नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग सम्मिलित रहते हैं, लेकिन उससे पीछे भी बड़ा माफिया भी रहता है जो बाहर के लोग आए हुए हैं, पैसा कौड़ी दे करके उसको गलत ढंग से कागज, जैसे अब सादा हुक्मनामा बनाता है, ये सादा हुक्मनामा का ये नियम कहता है वो कानूनी है? वो नहीं है। उसके बावजूद भी फर्जी हुक्मनामा बनाएगा, सादा हुक्मनामा बना करके कोर्ट में उसको केस कराएगा, कोर्ट में एक्सरसाइज होगा, रजिस्ट्री भी हो जाएगी। उसके बाद LRDC कहाँ जाएगा परमिशन के लिए? तो वहाँ पर भी कभी देखने को आया है कि पैसा कौड़ी लेकर के कौन सा ऐसा एक्ट है उसको परमिशन भी दे देता है। तो इसमें एक आदिवासी दलाल ही नहीं, इसमें जो है बहुत से लोग माफिया जो ऑफिसर क्लास के लोग हैं, नौकरशाह, और कहीं न कहीं सरकार के लोग भी इस पर संवेदनशील का अनुपालन क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ, सरकार के लोग भी इसमें सम्मिलितता हो रहा है। तो इसलिए हम इस बात को रख रहे हैं। अभी आपके सामने कहा कि सभी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होकर के जो रूल ऑफ लॉ काम नहीं हो रहा है, जबरन गैर कानूनी ढंग से छीना जा रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है प्रतिवाद, विरोध, प्रदर्शन करना अति आवश्यक हो, ताकि 4,500 जो आदिवासी जमीन पे मामले दखल दहानी के होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, उसके लिए काम। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि आदिवासी संगठन जो है सो आपस में बटा हुआ है? हाँ बिल्कुल। जब देखिए, अब बटा हुआ है तो परिवार में भी बटे रहते हैं। कौन सी पार्टी में गुट नहीं है? कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वाम दल में नहीं है, CP है, CPI है, CPM है, माले है, और भी बहुत दल में। वैसा ये बात नहीं है। रही बात हम लोग के जो संगठन है, ठीक है, अनेकता में अलग अलग है, विचारधारा कहीं हम लोग पे टच नहीं होता है, तो हम लोग एक होंगे अपने जमीन मामले को लेकर के, इसमें कोई दो मत नहीं। पार्टी बड़ी है, समाज भी बड़ी है, और पार्टी बड़ी थोड़ी हो सकती है। समाज सब कुछ है, समाज से ही राजनीति होती है, समाज से संस्कृति होता है, समाज से सब कुछ होता है। अब लिखा है ना, विकास कैसे करते हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो हम चाहते हैं कि सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर विकास होना चाहिए। आपने कहा कि सभी आदिवासी संगठन और नेता एकजुट हों, लेकिन अभी लगातार 3 बड़ी बड़ी रैलियां देखी गई। चमरा लेंडा की एक अलग आदिवासी अधिकार रैली हुई, आदिवासी बचाओ रैली 5 मार्च को हुआ मोराबादी में, और अभी 12 तारीख को सरना धर्मकोड रैली हुई। सभी में सभी नेता एकजुट नहीं दिखे।
इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं होगी आदिवासी एक साथ कैसे आएंगे? नहीं, आपका सवाल बहुत गंभीर है। सभी लोगों को, चमरा लिंडा जो रैली किया या हम लोग किए, धर्मगुरु बंधन तिगा ने किया, सभी को पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अलग तरीके से रैली किया, आपको शुभकामना है। और शुभकामना उन लोगों को भी जो 5 तारीख को रैली में आए थे, उनको भी देना चाहते हैं। लेकिन आपकी सवाल बहुत गंभीर है कि आप एक ही मुद्दे पर 3 बार क्यों रैली किया। देखिए, कभी कभी होता है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी जगता है, हमें भी जगता है। मैं दूध का धोया नहीं हूं, समझे कि नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि चमरा लिंडा हो चाहे बंधन तिगा हो, जो अभी परिस्थिति जो आ रही है झारखंड में कि चारों तरफ से हम आदिवासियों को हमला जो किया जा रहा है, जमीन पर, संवैधानिक अधिकार पर, तो अनेक प्रकार के धर्म पर, तो हम अपील करना चाहते हैं कि सभी लोगों को कि एक मंच पर आए। और एक मंच पर नहीं आने का विभिन्न प्रकार के उत्पन्न होती है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन उत्पन्न होता है आदिवासियों में चाहे गैर आदिवासियों में, जो भी संगठन चलाते हैं कि हमको राजनीतिक धारा के दृष्टिकोण में जाना है, सामाजिक दृष्टिकोण में जाना है, या किसकी ताकत ज्यादा है। आदिवासियों में दिखाना चाहते थे, गैर आदिवासी कहीं भी ताकत किसकी ज्यादा है। ये ताकत की बड़ी बात नहीं है, अभी आदिवासियों में विचारधारा की कमी है, आदिवासियों की विचारधारा की घोर अभाव है। वो हम में भी है, चमरा लिंडा में भी है, और बंधन तिगा में, सभी में। हम लोगों को क्या चाहिए, जो आज सभी मुद्दे को लेकर के आदिवासी जिस पर प्रहार हो रहा है, एक मंच पर हम अपील करना चाहते हैं आकर के अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा हल्का सा पीछे करके हम लोग लड़ने की आवश्यकता है। ये मानकर चला जाए कि अगली बार यदि चमरा लिंडा की तरफ से हो या बंधन तिग्गा की तरफ से हो या सालखन मुर्मू की तरफ से हो या सूर्य सिंह बेसरा की तरफ से हो, आदिवासी के नाम पर कोई रैली या कुछ होता है तो प्रेमशाही मुंडा उसमें शिरकत करेंगे। शिरकत करे ना करे, पहल करेंगे कि एक छाता के नीचे आए, तभी आदिवासी बचेगा। सरहुल को आपने कहा कि राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा मिलना चाहिए, आपने मांग की। क्यों सरहुल को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा मिलना चाहिए, क्या तथ्य है? तथ्य यह है कि सरहुल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसलिए मानना चाहिए कि पूरे देश के 781 जनजाति प्राकृतिक पूजक है। आज हम लोग सरहुल यहाँ बोलते हैं तो कहीं और बोलता है। आज सरहुल को एक नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। अब हिंदू जमात में भी कहिए, आप 1 तारीख को मानते हैं, नया साल बोलिए, नहीं मानते। हम लोग वर्ष प्रतिपदा को मानते हैं, तो हम लोग नववर्ष के रूप में मानते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के जो आदिवासी हैं सरहुल की तर्ज पर अलग अलग पर्व त्योहार मानते हैं, और इसलिए राष्ट्रीय स्तर का इसको पर्व को स्थापित किया जाए, क्योंकि सरहुल और कर्मा पर्व ही हमारा धर्म कोड का रास्ता तय करता है। महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे तो पूछा जाएगा कि आप कौन सा त्योहार मानते हैं, आपकी देवता क्या है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर को इसलिए हम लोग करना चाहते हैं कि अपनी तो सरहुल और धर्म कोड का जो मार्ग प्रशस्त होगा ही, साथ ही पूरे देश के जो गैर आदिवासी लोग हो उसका एक दिशा देगा कि देखो आदिवासी लोग अभी इतने कलयुग में इतने डेवलप कर गए, फिर भी वो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी भी काम करता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर का ये त्योहार को मनाना चाहिए।